ठीक है, वो आए तो वो बता देना, नॉट ना हो कुछ हो तो, है ना। अच्छा, अभी सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? देखो पहले तो है ना, सबसे पहले तो ध्यान रखना, हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो एपी के लिए होना होगा। पहले वो एपी होना चाहिए। एपी कैसे मतलब चेक करना आता है ना, डी निकालते हैं, अगर हर बार डी सेम आता है तो एपी है। अब मैं एक एपी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक एपी कुछ ऐसे है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और फिर डैश डैश, बहुत सारे नंबर, ठीक है। ये एपी है, आप देखो हर बार टू आंसर आएगा, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 माइनस, इवन नंबर वाली एपी है ना। अच्छा, अब देखना एस एन का। अच्छा मुझे तो ए टू का मतलब क्या है? जो सीट नंबर 2 पर बैठा है, कौन बैठा है? 4, राइट। ए थ्री का मतलब क्या है? जो सीट नंबर 3 पर बैठा है, कौन बैठा है? 6, समझ रहे हो। ए फोर का मतलब क्या है? जो सीट नंबर बैठा है 4 पर, कौन बैठा है? 8, सही है। अब मैं समझाता हूँ, जैसे कि जैसे हमारा ए एन होता है ना, ए, और नीचे होता है नंबर। जैसे कि ए सिक्स मतलब सीट नंबर 6 पे जो बैठा है, ए फोर तो जो बैठा है सीट नंबर 4 पे, है ना। वैसे ही होता है एस एन। एस का मतलब है सम करना है, और नंबर का मतलब है कितनों का सम करना है। देखो मैं लिखता हूं एस टू, इसका मतलब है स्टार्टिंग के दो लोगों का सम, दो टर्म स्टार्टिंग के दो, कौन है? ए वन और ए टू। 2 + 4 कितना हो गया? 6। अच्छा, एस थ्री मतलब स्टार्टिंग के तीन, स्टार्टिंग के तीन, ए वन ए टू और उनका सम, 2 4 और 6 कितना हो गया? 12, सही है। अरे हाँ क्या ना। वैसे ही S4 स्टार्टिंग के कितने लोग? 4 लोगों को जोड़, स्टार्टिंग के 4, ऐसे मन से जान लेना, स्टार्टिंग से ही 4, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। इसका मीनिंग ये होता है, तो 2 4 6 और 8 कितना हो गया? 20। तो मुझे बताओ S20 क्या होगा? स्टार्टिंग के 20 लोगों का सम, मतलब A1 जो दिख रहा है ना बेटा, A2, A3, फिर वो डैश 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 अप टू A20, सही बात है। अच्छा वैसे S100 का मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग के 100 लोगों का सम, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 100 तो जाना नहीं है, S20 निकाल के बताओ। दिक्कत पड़ेगी ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है, सीधी सी बात है। टाइम लेगा, आधा घंटा लग जाएगा आराम से। S100 बोल दो तो है कि नहीं? अरे यस और नो, ठीक है। अच्छा, क्या आप मुझे तो इस एपी में सीट नंबर 51 पे कौन बैठा होगा? A51, सही बात है। क्या आप वो निकाल सकते हो? हाँ, A + 50D, है ना। ए ये रहा, डी आप निकाल दोगे माइनस करके। अरे भाई हाँ के ना, तो ये मिल जाएगा फटाफट, कोई तकलीफ है क्या? सही बात है। क्या ऐसे ही कोई फॉर्मूला इसके लिए है, सब निकालने के लिए? तो आंसर है हाँ, समझ गए। तो इसमें हम ये पढ़ें कि एक एपी अगर दी हुई है और आपको बोले कि इस एपी में, सोचो ये तो कोई बात नहीं, तो इधर नॉर्मल नंबर है, बट एपी में तो पता है वो भी नंबर हो सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर हो सकते हैं, फिर फ्रैक्शन वाले नंबर हो सकते हैं। सोचो उनके निकालने हो S100 हो तो कितनी बार एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो, वो फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है। तो हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे, वो हमको कुछ नहीं करेगा। वो हमको एपी के, आपको अगर 10 लोगों का सम चाहिए, स्टार्टिंग से 10, स्टार्टिंग से जो भी बात कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। और सर वो बीच वाले 10 ऐसा कुछ उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि वो आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से 10 का सम, स्टार्टिंग से 15 का सम, ठीक है। उनका सम का ऐसा सम सी, तो दो फॉर्मूले वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आप, अच्छा अब ये सब ये माइंड में क्लियर रखो। A2 का मतलब क्या है? सीट नंबर 2 पे कौन बैठा है। S2 का मतलब क्या है? दो लोगों का सम, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। S2 अलग है, A2 अलग है। A3 का मतलब क्या है? सीट नंबर 3 पे जो बैठा है। और S3 का मतलब क्या है? स्टार्टिंग के तीन लोगों को ऐड करने पे कितना आ रहा है वो। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्लियर है। अब मुझे बात बताओ, थोड़ा दिमाग। S2 का मतलब क्या? स्टार्टिंग के दो लोग, तो हमने ऐड कर दिए। तो S1 का मतलब क्या फिर? स्टार्टिंग का एक 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 नंबर, तो कौन है स्टार्टिंग का एक नंबर? 2,
अरे स्टार्टिंग नंबर यही हो गया ना। अब बताओ क्या अकेला नंबर कभी ऐड हो सकता है? नहीं। तो एक बहुत ही हमने इंपॉर्टेंट बात सीखी। क्या? देखो, S2 A2 नहीं होता, दोनों अलग अलग है। S3 A3 अलग अलग होते हैं, S4 A4 अलग अलग होते हैं। पर S1 और A1 वो दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग ही है ना। S1 का मतलब क्या? स्टार्टिंग का एक टर्म। तो वो तो फर्स्ट वाला टर्म ही तो होगा ना। तो ये ध्यान रखना हमेशा, S1 का मतलब और कुछ नहीं होता है, स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म ही होता है। ये बात समझ में आई? हाँ, S2 के बाद में वो मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर दो लोग आ जाता है ना। समझ गए ना? फिर वो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, इससे इतने सारे अपन एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, देखना। एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स बहुत सारे हैं। तो ध्यान रखना, एस वन का मतलब ही क्या होता है? फर्स्ट टर्म। हाँ। फिर वो मीनिंग कब चेंज हो जाएगा? S2 के बाद, S2 से मीनिंग चेंज हो जाता है। S2 का मतलब A2 नहीं होता, फिर वो अलग अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पे दो दो बंदे आ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर? पक्का? कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं? एकदम क्लियर? ठीक है, तो सर वो फॉर्मूला क्या है? स्टार्टिंग के तीन लोग का सम करना तो मैं इजीली कर सकता हूँ फटाफट। पर स्टार्टिंग के 20, 100, 150 करना सम, तो मुझे ढूंढना है S2 500, स्टार्टिंग के 500 लोगों का सम। तो फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो उसके लिए अब दो फॉर्मूले हैं, वो पढ़ना है। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। अब कैसे निकालते हैं वो? ये मीनिंग क्लियर है? ये क्लियर है एकदम? पक्का? डन? अब वो फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। दो फॉर्मूले, Sn = n/2 2a प्लस n-1 d। एक ये फॉर्मूला, दूसरा n/2 a प्लस ए। दो फॉर्मूले हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि केवल ये लगेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि केवल ये लगेगा, और कभी कभी ऐसा होगा दोनों लग रहे होंगे, तब कोई एक लगाना है। ठीक है? अच्छा, अगर मान लो कि दोनों लगते हैं फॉर्मूले, तो आप जानबूझ के यही लगाना। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, इजी। ठीक है, वरना कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो ये भी लगा देना, आपकी वो आपकी इच्छा होती है, वो मैं आगे समझाता हूँ, देखना खुद भी। ठीक है? पर हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि सिर्फ यही लगेगा, तो फिर ये लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। वो हम करेंगे तो मालूम पड़ेगा, ये दो दो मालूम पड़ेगी चीजें। अच्छा, अब छोटी मोटी बातें और है, वो भी नोट डाउन करनी है। तो देखो, कौन सी है पहली बात? मैंने अभी जो बताया, S1 का मतलब क्या होता है? A1 ही होता है। ठीक है, एक तो ये है। S2 का मतलब वो नहीं है, S2 से मीनिंग चेंज होता है। ठीक है? दूसरी चीज, Sn का मतलब क्या? स्टार्टिंग के एन, जैसे कि S20 मतलब क्या? A1 से लेके A20 तक का सम। तो Sn का मतलब क्या? A1 से लेके An तक का सम। सही ऐसे ही होता है ना? अरे हाँ, ना? ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला रखो, पता है हमने An पढ़ा था 5.2 में, उसका एक और फॉर्मूला, पर ये Sn की हेल्प से निकालेंगे। ये फॉर्मूला क्या है? Sn - 1। ये कहाँ लगाना है मैं बताऊंगा अपने एक्सरसाइज में। ठीक है? इसका मीनिंग क्या है वो बताऊंगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले और ये छोटे मोटे एक्स्ट्रा चीजें, ये तो Sn का मीनिंग है। ठीक है, ये भी समझ लिया, और ये एक एक्स्ट्रा का फॉर्मूला। तो ये पांच चीजें फटाफट लिखो। और आप चाहो तो इस 20 वाले को समझने के लिए एक एग्जांपल भी ले सकते हो। ठीक है, साइड में, कि जैसे कि मैं बोलूं S20, उसका मतलब क्या हो गया? A1 A2 से लेके A20 तक का सम। S50 मतलब A1 से लेके A50 तक का सम।
लिख दिया। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला फॉर्मूला, बहुत काम आएगा आपके। देखो इसका यूज कैसे मुझे बताओ, अच्छा मुझे बताओ, ए आपको निकालना है A9, तो फॉर्मूला क्या होता है 5.2 में A+8D, सही बात है। तो अगर आपको ए और डी मालूम है तो आप A9 निकाल सकते हो, सही बात है ना। वैसे ही अगर आपको A9 निकालना है तो आप वो S जो है ये सम, इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है, बिना ए और डी किया। हाँ इनसे भी निकाल सकते हो, पर अब एक और तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे निकालना है। तो देखो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, A9 तो n कितना हो गया 9, बस तो जहां पर n है वहां पर n पुट करो, S9 माइनस S9 - 1, तो क्या बन जाएगा S9 - S8। तो A9 क्या होता है S9 - S8, जो नंबर यहाँ पे वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे उससे एक कम आएगा, समझ गए। यहाँ पे जो है जब यहाँ आया 7 तो यहाँ भी 7 आएगा और यहाँ क्या आएगा 6, एक कम। जैसे कि मैं बोलूँ A15 तो यहाँ पे क्या आएगा S15 और यहाँ पे एक कम तो S14। जैसे मुझे निकालना है A55, अगर मुझे निकालना है इसकी हेल्प से तो S55 और एक कम S54, ठीक है। इसका यूज जब मैं करूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। अभी ये मालूम बात मालूम पड़ी, तो जब कभी वहां पर अगर मैं कभी ऐसे लिखूं ना कि A10 का मतलब हुआ S10 - S9, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे, मतलब मैंने ये फॉर्मूला है, क्लियर है। मैं वहां पर एक बार उनको बता दूंगा, भले को ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा वैसा क्यों होता है, देखो लॉजिक है सीरीज, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ, S2 का मतलब क्या है। अच्छा A3 क्या होगा मुझे बताओ, S3 - S2, हाँ देखो मेरे ख्याल ऐसा होता है। मुझे तो S3 क्या होता है, स्टार्टिंग के 3 लोग का सम, सही है। फिर माइनस S2 क्या होता है, स्टार्टिंग के अब दो लोग तो ब्रैकेट लगाते हैं अपन, क्या लगाते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, तो ब्रैकेट लगा के A1 + A2, सही बात है। अब ब्रैकेट ओपन करो तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो प्लस बनेगा माइनस, प्लस बनेगा माइनस, A1 A2 कट जाएंगे, क्या बचेगा अकेला, बस तो इसलिए A3। समझे कि नहीं समझे, है ना, इसलिए ऐसा होता है। तो कोई तुरंखा वाली बात नहीं है, लॉजिकल बात है। तो आपको इतना कोई एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं कर, आपको बस मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा होता है, क्यों होता है मैं समझा दूँ, ठीक है। ठीक, अब इतना समझ में आ गया ना आपको। बस अब एक चीज ध्यान रखना, एक तो इस ये S1 मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है, बस एक वो ध्यान रखना, एक ये कभी का काम आएगा और फिर एक इसका भी, बाकी दो फॉर्मूले। हाँ अब थोड़ा बहुत समझो फॉर्मूले को। देखो इस फॉर्मूले में चार चीजें हैं, एक सम जो आंसर आएगा प्लस करके, एक एन, जैसे कि एन 10 है मतलब स्टार्टिंग के 10 लोगों का सम, समझ गया ना ऐसा। फिर ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, तो चार चीजें हैं। अगर एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो सम निकाल देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सम दिया होगा, ए दिया होगा, डी दिया होगा, एन, वो भी निकालेंगे। मतलब इनसे ए भी निकल सकता है, एन भी निकल सकता है, ए भी निकल सकता है, डी भी निकल सकता है, सही बात है। चार में से कोई तीन दिए हो तो अपन चौथा निकाल सकते हैं, जैसे अपन ने ए एन में किया था, मालूम है ना, यहाँ भी ऐसा हो सकता है। और सिमिलरली यहाँ भी चार चीजें हैं, एक सम, एक एन और एक ए, समझ गए। अच्छा सुनो, अगर मुझे निकालना है S20 तो ए एन क्या होगा A20, बात समझ में आई, क्या होगा एन A20, N20 हो गया ना। अरे भाई हाँ के ना, ये बात समझ में आई, क्योंकि जब मैं सम करूँ तो मैं बताऊंगा आपको, ये बात क्लियर हुई। जैसे मैं बोलूँ मुझे S25 निकालना है, इसका मतलब क्या है, मुझे स्टार्टिंग से जो सीट नंबर 25 बैठा है वहां तक का सम निकालना है। तब मेरा ए एन क्या होगा A25, मतलब जो 25 नंबर सीट पर बैठा लास्ट में वो, ये बात समझ में आई। अगर मुझे S9 निकालना है तब मेरा ए एन क्या बन जाएगा, अरे भाई N9 है ना, बस 9 लगा दो, समझ गए, समझ गए। तो मैं बोलूँ मुझे स्टार्टिंग से 100 लोगों का सम निकालना है, तो जो सीट नंबर 100 बैठा है वो मेरा ए एन बन जाएगा, समझ गए ना। जहां तक जाना है वहां तक जो लास्ट में बैठा होगा, जैसे कि तुम 5 लोग,
मुझे अगर S3 निकालना है तो मेरा an कौन है, वो A1 A2 A3, सही बात है। अगर मुझे S4 निकालना है तो मेरा an कौन है, ये। अगर मुझे S5 निकालना है तो मेरा an कौन है, ये A5। समझ गए, ये क्लियर, डन। या तो कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, अच्छा अब लिखो एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अब सम करेंगे तुमको बेटर आइडिया आएगा, ठीक है। एक दो सम निकलेंगे ना हाथ से तुम्हारे, फिर तुमको इजी लगेगा, कुछ है नहीं खास इसमें। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा है। फाइंड द सम, सम का मतलब ऐसा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट, ओके, इसमें मैं सबसे पहले कर रहा हूं थर्ड वाला। अच्छा क्या लिखा हुआ है देखो, 0.6, 1.7, 2.8 डैश डैश डैश, कहां तक सम करना है, 100 टर्म्स तक। ओके, तो पहले पहले तो आपको क्या क्या दिया हुआ देखो, ए मालूम है 0.6, सही बात है। कहां से मालूम पड़ा, फर्स्ट टर्म। अच्छा, अब देखो हमें निकालना है एस एन है, क्वेश्चन बोला है एस एन के लिए हमको ए तो चाहिए, और क्या चाहिए, डी, एन या फिर ए एन, ठीक है। अच्छा डी निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना है 1.7 माइनस 0.6, सही बात है। ये आंसर आएगा 1.1, उल्टे पुल्टे साइन में माइनस होंगे, ये है 1 पॉइंट, ये तो ये बड़ा है तो 1.1, और पॉइंट के नीचे 0.06, फिर बड़ा है तो प्लस, तो आया 1.1। अच्छा क्या एन मालूम है, मालूम ही है ना, बोला 100 टर्म, 100 तक जाओ, है ना 100 टर्म्स, तो एन दिया हुआ 100, और मुझे क्या निकालना है, एस एन निकालना है। हाँ तो सर लग गया ना पहला वाला फॉर्मूला, देखो पहला फॉर्मूला देखो एस एन का, तो उसमें एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, बात समझ में आई। अच्छा क्या यहाँ पे वो सेकंड फॉर्मूला लगा सकते हो, ए एन वाला, लिखना मत अभी प्लीज, क्या सुन लो, क्या लगा सकते सेकंड फॉर्मूला, क्या फर्स्ट लग सकता है, फर्स्ट, क्यों, तीनों मालूम है, क्या सेकंड लग सकता है, सेकंड में क्या चाहिए, ए एन, तो यहाँ पे ए एन कौन होगा बताओ, यहाँ पे ए एन कौन होगा, ए 100 नहीं, ए 100, ये 100 सीट नंबर दिया, एन दिया हुआ है, ए एन क्या होगा, यहाँ पे ए एन क्या बन जाएगा, ए 100, सही बात है, मुझे वो चाहिए, क्या ए 100 दिया हुआ है कहीं पे, कि 100 वाले पे कौन बैठा है वो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समझ गए, इसलिए हम ए एन यहाँ पे लगा सकते नहीं। हाँ आप ए 100 निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, अरे सर ए 100 क्या होता है, ए प्लस 99 डी, ए मालूम है, डी मालूम है, वैसे इतना कौन करे यार, पहले ये निकालो, इससे बढ़िया है कि हमारे पास ऑलरेडी डी मालूम है, ए मालूम है, एन मालूम है, सीधे लगा ना फॉर्मूला, अरे हाँ के ना। आप चाहो तो ए 100 निकालो फिर निकालो भले, कोई आपको मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पर अपने उसमें जाने का नहीं, क्लियर। अच्छा तो अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, लिख दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, एन कितना है 100, देखो मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व कर लो मुझे, एक दो सम फिर मैं आपको सम दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। 2 इंटू ए कितना है 0.6 प्लस एन कितना है 100, मैं सिर्फ फॉर्मूला की बात मान रहा हूँ, फिर -1 तो -1 ब्रैकेट बंद इंटू डी, डी कितना है 1.1 और ब्रैकेट बंद, बस अब नॉर्मल कट करो, 10 खत्म हो गया था, 10 खत्म, वैल्यू पुट की 10 खत्म हो गया, ये आ गया 50, ठीक है। एस एन की जगह कितना पुट करना है 100, एस 100 हो गया, ठीक है, वो बचा 50, अच्छा 2 इंटू 0.6 तो 1.2, 2 6 12 और पॉइंट लगा 1.2 हो गया, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 1.1, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं बताऊँ कैसे करना है, देखो इजी करेंगे अपन,
देखो अब यहाँ से सब कुछ आपके ऊपर होता है, ठीक है, कैलकुलेशन है। 1.2 को मैं लिख रहा हूँ 12/10, पॉइंट का 0 नीचे आ जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो इसका पॉइंट नीचे आएगा तो 10, सही बात है। और ये 99 इंटू 11 कितना हो जाएगा, सही है, 108 है, क्लियर है। तो पॉइंट का 0 नीचे आ गया और 99 इंटू 11 कितना हो गया, 1089। अच्छा अब ये कट मत करना क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नीचे दोनों जगह 10 है, तो फिर एलसीएम इजी होता है, सही है। फालतू कट वापस से एलसीएम लोगे, ऐसा करना, ठीक है। तो ऑलरेडी एलसीएम 10 ही है इनका, तो फटाफट मैंने पहले बताया जब नीचे वो सेम, जब नीचे सेम होते तो ऊपर वाले ऐसे क्या कर देने के, ऐड, सही बात है ना। अब देखो, अब इनको ऐड कर दो, 50 कितना हो जाएगा, 1089 और 12, 11, 101, 1101, सही है, 1101 डिवाइड बाय 10। अभी 10 का 0 कट गया, इससे 5 मल्टीप्लाई कर दो, 5505 आंसर है। मतलब इसके स्टार्टिंग के 100 लोगों को जोड़ोगे ना तो ये आंसर आएगा 5505। समझे कि नहीं समझे, फटाफट लिखो इसको। अब जिसको आ गया ये फटाफट लिख के क्वेश्चन नंबर 4 चालू करे अटेंड करना, फिर 4 हो जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, क्योंकि मैं फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ में करूंगा और सेकंड आपको भी यहाँ पे होमवर्क दूंगा, फिर फर्स्ट आपका घर पे होमवर्क रहेगा, वो ट्राई करना। ये हो गया, ठीक है। बाकी फोर्थ वाला ट्राई करो और फिर जिसको जिसको भी समझना तो फोर्थ वाला बोर्ड पे देख लो अच्छे से। तो फर्स्ट का फोर्थ, टू 11 टर्म्स, तो वो लोग का एन कितना दिया हुआ है 11, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल देते हैं, ए तो हो गया 1/15 जो पहले लिखा हुआ वो, फिर डी क्या होता है, A2 माइनस A1,
अच्छा, जिसको दिक्कत आती है यहाँ पे एलसीएम में, तो जो सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 15 माइनस 12 है ना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर 12 × 15। 15 - 12 3, और 12 × 15, 3 × 5 = 15, तो ऊपर बचा 1, और 12 × 5 60, डी आ गया मेरा। फिर एम दिया हुआ 11, और मुझे निकालना है एस एन, सम निकालना। लगाओ फॉर्मूला, ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, तो फर्स्ट लगेगा फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। एन कितना है, 11/2, 2 × ए कितना है, 1/15, प्लस एन है 10, 11 - 1 इंटू डी, डी है 1/60। अब सॉल्व, एन की जगह लिख देंगे 11, 11/2, 2 1 जा 2/15, 11 - 1 10, 0 कट गया, मिला आगे 11/2, 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 6 2 जा 12 का, 6 2 जा 12, प्लस 15 1 जा 15, नीचे 15 × 6, तो 15 × 6, फिर 11/2, ये हो गया 27, और साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे। और 15 और 6 को नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे रहने दो, बाद में कट जाएगा वो, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दोगे वो बड़ा नंबर हो जाएगा। जो भी करना है वो सब लास्ट में करेंगे, पहले पूरा कट कर दो, फिर मल्टीप्लाई करना। तो 3 2 जा 3 9 जा, 3 5 जा 3 3 जा, अब कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो 11 × 3 33, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ये आंसर पॉइंट में निकालना नहीं है। समझ में आया, कैलकुलेशन कुछ नहीं है बेटा। यस, सेकंड ये हो गया, सेकंड ट्राई कर लो, सेकंड आपको भी ट्राई करना ही है सबको। समझ में आ गया तन्वी को, पटेल?
इसमें ये हो गया -37। डी होता है A2 माइनस A1, तो पहले A2 आएगा जो कि ये है, फिर माइनस, फिर A1। A1 का खुद का पर्सनल माइनस है, वो भी आएगा। माइनस माइनस प्लस 37, उल्टे पुल्टे साइन में माइनस होंगे, 4 आएगा, बड़ा है तो प्लस। n दिया हुआ है 12 और Sn निकालना। Sn इज इक्वल टू n-1, और ये n है 12/2, 2 इंटू ए है -37 प्लस n कितना है 12-1 इंटू डी कितना है 4, 6, ठीक है, ये कट गया 12 6। बाकी अब फिर n की जगह यहाँ लिख देना 12, 6 बचेगा, फिर प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 2 7 जा 14 का 4, फिर का 1 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो ये आ गया -74 प्लस 12 -1 11 इंटू 4, 6 -74 प्लस 11 4 जा 44। अब उल्टे पुल्टे साइन में माइनस होंगे, 74 में से 44 गया, 30 बचेगा, है ना, और बड़ा है तो माइनस। अब ये देखो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का प्लस इंटू माइनस, -6 इंटू 30 180, तो -180 आंसर है। ये आया बस सही। ठीक है, ये हो गया सबके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वो थोड़ा सा अलग है। निकालना तो सम ही है। ओके, सेकंड का फर्स्ट, ये चल रहा है सोनी सही से। अच्छा, क्या लिखा हुआ है उधर, 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 80। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द सम, फाइंड द सम। अभी क्या, अभी तो एक्सरसाइज कौन सी है 5.3, तो आपको मालूम है कि ऐसे निकालना सम का मतलब, सही है। पता है एग्जाम में कैसे आता है ये, एक बार देख लो। एग्जाम में वो लिखा नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि लिखा नहीं होता है, बस वो सिर्फ इतना लिख के दे देंगे आपको और बोलेंगे इक्वल टू डैश, फिल इन द ब्लैंक्स, सही है। अब आपको बुद्धि लगानी है, प्लस प्लस का मतलब सम होता है, तो ऐसे क्लिक हो गया माइंड में, तो सीधी बात है ये एपी ही होगा, कोई चेक नहीं करना है तो वो एपी ही होगा, चिंता मत करो, ठीक है, सही बात है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो देखो, पहले वो देखो, ठीक है, ए दिया हुआ है, सही बात है। डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है 20 और 1 21, 21/2 A2 माइनस A1, ठीक है, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा 2 1 जा 2, तो ये 2 जा और ये 1, 21 और 14/2, सही है, ये बच जाएगा 7, आ गया। अच्छा और क्या दिया हुआ है, एन का दिया है भाई, यहाँ तो लास्ट में जो बैठा है वो तो एन होता है। अरे भाई लास्ट में जो बैठा है वो दिया है, ये क्या बोला है 84 टर्म्स, ऐसा क्या लिखा है, यहाँ तो उल्टा आपको एन दे दिया, सही है, और हमको एसएन निकालना पड़ेगा, कुछ में वही बोला है, सही है। अच्छा कौन सा लगेगा फॉर्मूला बताओ,
सेकंड या फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला भी लग सकता है ना, डी तो मालूम ही है ना। इस बार दोनों लग सकते हैं, हाँ के ना। फर्स्ट में ए और डी आते हैं तो वो भी लग जाएगा, दोनों मालूम है। और सेकंड में ए और ए आते हैं, दोनों मालूम है, दोनों नहीं लगेंगे। एन तो मालूम ही नहीं है, दोनों फॉर्मूलों में एन आता है। देखो और देखो फॉर्मूला देख लो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सॉल्व किया इससे पहले, उसमें हमको ए एन नहीं मालूम था, तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला में ए एन तो आता नहीं है, सही है। पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एन चाहिए भाई, एस एन। आप फॉर्मूला कोई भी लगा दोगे, आप देख लो, दोनों में एन आपको चाहिए, सही बात है। एन बाय टू चालू ही वहां से होता है, सही है। बागड़ बिल्लो, बिल्लियों, फंस गए। एन तो दिया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे बताओ, कौन बताएगा। हाँ तो पर बेटा उसके लिए एस एन तो मालूम होना चाहिए ना। एस एन तो मालूम ही नहीं है, और एस एन माइनस वन भी नहीं मालूम होगा। यस। अरे 5.2 में अपन करके आए ये, अब याद करो यार। 5.2 क्या था कि जब ए मालूम हो, डी मालूम हो और ए एन मालूम हो, तो हम एन निकाल सकते हैं ए एन वाले फॉर्मूले से। इस ये क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आपको एन ढूंढना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1, फाइंड एन, समझे। उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला, यस और नो। देखो ए एन मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, एन निकाल रहा है आपने उसमें। तो पहले ये करेंगे, देखो एक ए एन, ए एन कितना दिया हुआ है 84। भाई मुझे मालूम है कि लास्ट में कौन बैठा है, पर उसका सीट नंबर तो मालूम होना चाहिए ना, कि सीट नंबर चाहिए, एन तो चाहिए मुझे। ए 7, एन नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। डी कितना है 7/2, प्लस क्या बनेगा माइनस 84 माइनस 7 कितना होता है 77। ठीक है। अब देखो नीचे वाला ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, इधर क्या बच जाएगा n-1, सही है। 11 जा 11 2 जा 22, माइनस क्या बनेगा प्लस, n कितना आया 23, सही है। मतलब हमको 23 तक जाना है। इसका मतलब 84 कुछ नहीं है, वो है A23, समझ गए। N23 आया मतलब, समझे ना, कि 23 नंबर की सीट पे कौन बैठा है 84, ये n आया 23, समझ गए। अब मुझे क्या निकालना है एस एन। अब देखो अब जब रहा है, क्यों, क्योंकि अब मुझे एस एन निकालना है। अब देखो ए मालूम है, एन मालूम है, निकाल दिया, ए एन भी मालूम है। अरे हाँ के ना, इस बार सेकंड ले सकते हो और फर्स्ट ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, क्योंकि ए मालूम है, डी मालूम है और एन भी मालूम है, सही है। अरे हाँ के ना। अब मैं कौन सा लगाऊं, आपकी इच्छा है, जो इच्छा है वो लगाओ। मैं तो लगाऊंगा सेकंड वाला, क्योंकि इस बार सेकंड वाला लग सकता है, इसीलिए क्लियर है। वो छोटा है इसीलिए, बाद में फिर आप तुम्हारी इच्छा है। तो अब मैं जानबूझ के लगा रहा हूँ सेकंड फॉर्मूला, n/2 a प्लस ए। एस एन कितना है 23, एन कितना है 23/2, ए कितना है 7 और ए एन कितना है 84। ठीक है, 23/2 और ये कितना जाएगा 91। सो 91 इंटू 23, 2093 आएगा। पॉइंट में है, कोई निकालना जरूरत नहीं, ठीक है। देखो कितना 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 छोटा होता है ए एन वाला, ठीक है। जिससे ये हो गया है, वो ट्राई करना अभी सेकंड का थर्ड, सेकंड का सेकंड आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ट्राई करना उसको घर पे। कभी कभी ट्राई करो सेकंड का थर्ड, चलिए ये कर लो।
सेकंड का थर्ड। ये लिख दिया, ये मिटा दूं ना मैं? पहले आपको ये समझ में आया था कि इसमें मजबूरी थी, एन निकालना पड़ेगा, है ना? सही है, बिना एन निकाले काम हो ही सकता था हमारा। पता है बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि वो डर के मारे लास्ट वाले को एन मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता, समझे? वो लास्ट वाला जो लिखा है लास्ट में से प्लस करके, वो ए एन ही है ना। तो ऐसे किसी को जबरदस्ती नहीं मान लेने का। थोड़ा लंबा पड़ेगा मानता हूं मैं, तो आपका आंसर आ जाएगा -5। थर्ड वाला खुद ट्राई करते जाओ, फिर रॉन्ग हो तो बोर्ड में दिख लेना पहले। -2/3, ठीक है। इसमें भी सेम सीन है, एस एन निकालना है, ए मालूम है, डी मालूम है, ए एन मालूम है, एन निकालना पड़ेगा। ए है -5, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, -8 + 5 -3, ठीक है। और AN लास्ट में जो बैठा है -230, और SN निकालना। सेम चीज है, N नहीं मालूम है, N तो निकालना पड़ेगा पहले। पार्ट 1, फाइंडिंग N। इसके लिए लगाएंगे AN का फॉर्मूला, A + n-1D AN, वो है -230 इजिकल टू A है -5 प्लस N कितना है नहीं मालूम, और D कितना है वो है -3। माइनस को हमेशा देखा ब्रैकेट में, माइनस बनेगा प्लस, तो -230 माइनस बनेगा प्लस n-1 इंटू -3। उल्टे पुल्टे साइन है, माइनस होंगे। 230 में से 5 गया, 225 रहा, बड़ा है तो माइनस। ये मल्टीप्लाई, पूरा का पूरा क्या बनेगा, डिवाइड, n-1। अब ये माइनस और माइनस कट जाएंगे, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 50, माइनस बनेगा प्लस, तो 75 + 1 n, तो n आ गया आपका 76। अब अगेन वही है, एस एन निकालना है आपको, ए एन मालूम है, सब मालूम है। मैं तो लगाऊंगा सेकंड वाला फॉर्मूला ही जानबूझ के, एस एन = n/2 ए प्लस ए एन। फॉर्मूले दोनों लग सकते हैं इसमें। एस एन दिया हुआ है 76, एन 76 में निकाल दिया। ए है -5 और ए एन है -230, 2 3 जा 2 8 जा, एस 76 38, साइन सेम सेम है, ऐड हो जाएंगे 230 और 5, 235 बड़ा है तो माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करो, जो आपका आंसर आए वही आपका S76 एस है। कितना आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे? -89। चेक कर पीछे, सही है कि नहीं है? 8930 प्लस माइनस -8930।
हो गया। अब आइडिया है कैसे करनी चीजें। अब सुनो बेटा ध्यान से, देखो अब हम जो आगे एक्सरसाइज करेंगे उसमें बहुत बार चीजें रिपीट होगी सेम टू सेम। जहां पे अब कैलकुलेशन टफ होगी वो तो ऑब्वियसली नहीं करूंगा, जहां पे कैलकुलेशन इजी होगी, जैसे कि ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, ऐसे निकालो तो निकाल दोगे, फिर वो आपका पार्ट आपसे होमवर्क रहेगा, ठीक है। हाँ, जहां पे थोड़ा टफ होगा वो मैं करूंगा, जैसे कि थर्ड का फर्स्ट देखो, हमने जस्ट कर लिया, अभी जस्ट किया। थर्ड का फर्स्ट देखो, पढ़ो, फिर क्या निकालना है। ए मालूम है, डी मालूम है, ए एन मालूम है, एन निकालना है, ऐसे निकालना। अभी किया कि नहीं किया, वही किया ना अभी, सही है। थर्ड का फर्स्ट होमवर्क है। अब से जब भी कोई नई वेरायटी की वो मैं करूंगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड का सेकंड वो थोड़ा सा अलग है, वो मैं कर रहा हूँ। तब मेरे को ये समझ में आ गया था ना। थर्ड का सेकंड, ए है 7, फिर ए 30। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। मुझे बताओ ए 13 क्या होता है। ए प्लस 12 डी, वो कितना दिया हुआ है, 35। ओके, और मुझे क्या निकाल, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, और मुझे क्या फाइंड करना है, चेक करो क्या लिखा हुआ है, डी और S13। तो एक बात बताओ, एस के जो नीचे लिखते हैं वो तो एन होता है ना। अरे एस एन, तो एन तो दिया ना 13। अरे भाई यहाँ के ना, आपको कोई बोलेगा ना, वो बुद्धि लगानी है, एस के जो नीचे लिखा है वही एन होता है। ये 13 दे दिया, एन ऑलरेडी दे दिया, तो एन कितना दिया है, 30। बड़ी सही है। अच्छा सर, अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है, कैसे निकाले, कैसे निकाले डी। अच्छा, क्या S13 निकल सकता है बिना डी के, एक सेकंड निकल सकता है। जो सेकंड फॉर्मूला उसमें ए एन चाहिए। अब N13 है तो ए एन क्या बन जाएगा, A13, वो तो मालूम है 35। फिर ए चाहिए, वो मालूम है 7, और फिर एन चाहिए, मालूम है 13। तो S13 तो निकल सकता है। अरे बोलो, अरे बोलो यार, सही है, S13 निकल सकता है बिना डी, सही बात है। पर डी कैसे निकालें, कोई बताएगा। ऑलरेडी, वेरी गुड, सब्स्टिट्यूशन मेथड भूल गए, चैप्टर नंबर 3। देखो बेटा, यहाँ पे ए और डी है, ए आपको ऑलरेडी मालूम है, पुट करो ना यार। नहीं था चैप्टर 3 में एक्स निकालते थे, फिर पुट करते पाया जाता था। अरे यस और नो, पुट करो वन की, पुट वन इनटू, सिंपल। भाई इसको दो पार्ट में करना है, पहले पार्ट में क्या निकालना है, डी निकालना है ना, तो ढूंढते हैं डी, फाइंड डी। लिख दो पुट वन इन टू। अब देखो, जो बच्चा A13 को A+12D लिखेगा उसके माइंड में तुरंत आ जाएगा, क्योंकि उसको दिखेगा इक्वेशन बन रही है। और जो इसको नहीं लिखेगा उसके माइंड में नहीं आता, तो वो सोचता रहता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो A13 को आपको स्टार्टिंग में या बाद में लिख देने का A+12D। क्यों, क्योंकि इक्वेशन बन जाएगी उससे, और इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, सही है ना ऐसे। तो ए की जगह 7 पुट करो बेटा, तो 7। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, 7+12D=30, प्लस क्या बनेगा, माइनस। तो 12D=35 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 28। मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, आ गया डी खत्म, कट करो। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। मैं 2 में करके दो, आपकी बच्चा है, आ गया। अब पार्ट 2 में क्या निकालना है, S13 निकालना है। हाँ तो कोई बात नहीं सर, हम लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला, n/2 A प्लस ए एन। ऑलरेडी यहाँ पे S13, N13/2, एन दिया 13,
ए कितना है जी 7 और ये हो जाएगा ए 13 एंगल 30 पुट करेंगे, ए 13 ऑलरेडी मालूम है आपको 35। अरे हाँ क्या ना 35 प्लस 7 42 टू कट हो गया। अब 21 इंटू 30 3 1 जा 3 2 जा 6 1 और 2 3 7 2 2 7 क्लियर है। फटाफट छाप दो चलो। कोई डाउट है तो बोलो भाई, नहीं तो आगे बढ़ते। सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें डी निकालना कंपलसरी नहीं है ना? नहीं अगर एग्जाम में सिर्फ S13 पूछा हो तो कंपलसरी नहीं, डी पूछा तो कंपलसरी होगा ना, उसके मार्क्स को जाने देगी। अभी इसमें नहीं पूछा होगा ना ये क्वेश्चन में? पूछा ही है ना डी, हाँ। क्या कहते हैं, मैं देख लिखा तो फाइंड डी और वो क्वेश्चन में पूछा इसलिए निकाला, वरना कोई जरूरत नहीं, मैं क्यों निकालूंगा डी। एक मिनट रुको, एग्जाम में आगे आपको S13 पूछे तो आपने रटा रटा के बुक का बैठा बैठा है, क्या डी निकालोगे? नहीं, आप पूछे तो निकालना है ना। अगर वो सिर्फ S13 पूछ रहा है तो A13 मालूम है, ये मालूम है, एन मालूम है, पहले खत्म करो, इसी इतना ही करो, समझ गए। अब इसने पूछा है इसलिए मेरी मजबूरी है वो तो। देखो इससे पहले एन निकालना था, वो मजबूरी थी, क्योंकि एस एन के दोनों फॉर्मूला में क्या आता है, एन आता है, इसलिए मजबूरी थी। यहाँ तो क्या मजबूरी नहीं है। देखो बहुत बार कैलकुलेशन एकदम इजी पंगा निकलेगी इसमें। इसके बाद चैप्टर नंबर 1 पूरा करेंगे ताकि हॉलीडे खत्म होते हो। ए बेटा तेरे कब खत्म हो रही हॉलीडेज राठौड़? हॉलीडेज खत्म होते होते अपन 5 चैप्टर कर ले, अगर आई थिंक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो जाएंगे और फिर हो गया 14, 6 चैप्टर हो गए। फिर अपन 1 के बाद करेंगे स्टैटिस्टिक्स, तो 1 से लेके 5 और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। बेसिक वालों को तो 80 में से 80 का हो गया। हाँ तन्वी मजे हो गए तेरे तो, कोर्स खत्म, मम्मी को बोलना मैं नहीं आती ट्यूशन। हाँ 80 में से 80 आ जाए, बस सिर्फ सेक्शन में संभालना पड़ता है। बीसीडी में ऑप्शन ही ऐसे आते हैं, एनी 9 एनी 6 और एनी 5। समझे कि नहीं समझे? इस बार था क्या हुआ, इस बार एक बच्चा था तो वो ऐसे आया, तो उसको क्या करो, तो मैंने कहा भाई बेसिक वाला था, मैंने कहा भाई ये कर ले, उसने कर लिया, 75 लेके आ गया। उसने बुक खोली, उसने बाकी छोड़ दिया सब ऐसा। तो बहुत आसान है तन्वी, स्टार्टिंग से मेहनत करनी है, ठीक है। और वो आप दो दो, दो समझ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सेक्शन ए वाले। इसलिए मैंने बड़ा एक नया रूल सोचा है, जो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। कल से अपनी सेक्शन ए की जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी ना, उसकी प्रिंट लेके आना है आप। और सुन राठौड़, तू तो वो लेके आएगी एग्जाम्पल और एडिशन, और बाकी तुमको जो मैंने भेजी है वो भेजिए ना ग्रुप में, उसकी पीडीएफ प्रिंट उसकी। ट्यूशन खत्म होने के बाद में मैं आपको डेली 3 सम लेके जाऊंगा सेक्शन ए के, जो चैप्टर हो गए उसी में से बैठ के सॉल्व कर। तो जब मैं नेक्स्ट डे आऊँ नहीं हो तो फिर, वरना तो आपस में लिख लेना, इसको आ जाए तो समझा देना, किसी से नहीं आता नेक्स्ट जाके मैं समझा दूँ। फायदा क्या होगा इससे, डेली के 3 दिन करोगे, 5 10 मिनट लगते हैं, काम हो जाएगा। इसी बहाने फिर आपको घर पे जाके एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी नहीं पड़ेगी सेक्शन ए के लिए, है कि नहीं? कौन है, क्या आइडिया है, देख मेंटर्स की गोली खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो अब इसी का भाई है थर्ड का थर्ड, इसमें ए दिया हुआ है
डी पूछा है, उसमें डी दिया हुआ है, ए पूछा है, तो डी की वैल्यू पुट करेंगे और ए निकालेंगे। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में ए निकालना मजबूरी है? क्या लगता है आपको थर्ड वाले में? मुझे तो एस एन के दोनों फॉर्मूले में ही आता है कि नहीं आता है? आता है ना, इसलिए ए तो मजबूरी है निकालना। तो इसमें भी क्या पूछा है, S12, पर आप बिना ए के S12 निकाल सकते नहीं। तो अगर मान लो कि इसमें सिर्फ ऐसा लिखा होता फाइंड S12, तो भी आपको ए तो निकालना ही पड़ता। समझ गए? है ना? तो क्या क्या दिया हुआ भैया, A12, मैं इसको लिखूंगा A+11D, वो कितना दिया हुआ है, 37। फिर क्या दिया है आपको, ये इक्वेशन नंबर 1, और डी कितना दिया है, 3, ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, और क्या फाइंड करना है, डी दिया हुआ है 3, फाइंड करना है ए और S12। हाँ, तो एस मतलब एन भी दिया हुआ है 12, सही बात है। हाँ, तो सर अब पहले तो ए निकालना पड़ेगा, मजबूरी है। पार्ट नंबर 1, सेम चीज, जिसको आता है फटाफट करते जाओ, बाकी बोर्ड पर ही। पार्ट 1 में क्या करना पड़ेगा, फाइंड ए निकालेंगे। तो भाई देखो ये इक्वेशन बन गई, तो डी पुट करो और ए निकाल दो, पुट 2 इन 1, ए प्लस 11 इंटू डी कितना है, 3 इज इक्वल टू 37। ए प्लस 33 इज इक्वल टू 37, प्लस क्या बनेगा बेटा, 4, सही है, 4 बन गया। अच्छा, ए आ गया, अब तो हो गया ना खेल खत्म, S12 निकाल देना अब तो। ए मालूम है, एन मालूम है, और ए एन। अच्छा, यहाँ पे ए एन क्या होगा, तभी बताइए। भाई ए एन कौन होगा, A5 होगा, A8 कौन होगा, ए एन। इसे तो नहीं, एन कितना है, 12, कहाँ से लेके मालूम पड़ता है वो, एस एन के जो नीचे लिखा होता है, एस के नीचे, तो एन ना, ए एन, तो एन की जगह 12 लगा, तो ए एन क्या बन जाएगा, A12, क्या वो मालूम है, मालूम ही है ना, वो लिखा हुआ A12 है क्या नहीं, हाँ, ए एन मालूम है, समझे, ए एन मालूम है यहाँ पे, A12। तो पार्ट 2 आपका वो होमवर्क है, तो उसको निकाल ही देते फटाफट। मैं जानबूझ के लगा रहा हूँ सेकंड वाला फॉर्मूला, कि उसमें इजी पड़ता है। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एस एन की जगह 12, 12/2, ए की जगह आ गया 4, ए और एन की जगह आ गया 12, तो A12 मुझे मालूम है वो क्या है, 6, तो 6 प्लस 6, और A12 कितना दिया हुआ है, 37, सही है। तो 6 इंटू 37 प्लस 4, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, बड़ा है तो प्लस 41, 6 1 जा 24, 246। इजी है एकदम, सिर्फ कैलकुलेशन होगी इसमें, बस और कुछ नहीं। ये सब अलग अलग वेराइटी आ रही है। अब एक नई वेराइटी सामने आएगी आपके फोर्थ सम के रूप में, देखो बहुत ही अच्छी वेराइटी।
ये मिटा दो। A3 वो क्या होता है, A+2D, राइट है। कितना दिया हुआ है, 15, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा फिर क्या दिया हुआ है, S10 वो है 125, ठीक है बढ़िया। ओके, S के जो नीचे लिखा है वही क्या होता है, N, तो N भी दिया हुआ है 10, और क्या क्या निकालना है, D और 8 है, फाइंड, इसमें क्या करना है, D और A10। बेटा A10 क्या होता है, A+9D, सही बात है, सही है ना, ये होता है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, A3 मालूम है, उससे मैंने एक इक्वेशन बनाई A+2D = 15, S10 125 है, S के नीचे लिखा है 10, तो N कितना हो गया, 10, बढ़िया। D निकालना है और A10 निकालना है। A10 क्या होता है, A+9D। मुझे बात बताओ, अगर मुझे A और D मालूम पड़ जाए तो ऑटोमेटिक A10 भी आ जाएगा, सही बात है ना, ये A10 क्या होता है, A+9D। अच्छा आप एक काम करो, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है थर्ड, उसमें देखो क्या था, उसमें D दिया था, A निकालना था, राइट है। नोटिस करो, देखो ऐसे इक्वेशन बनी थी, फिर हमको D मालूम था, इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या लिखा, पुट 2 in 1, तो D मालूम था, हमने A निकाल दिया फट से। उससे जो सेकंड में क्वेश्चन में देखो, थर्ड के सेकंड में, उसमें D दिया हुआ था, A दिया हुआ था, तो हमने D निकाल दिया था, सही बात है, सही बात है ना, हाँ क्या ना, सही है, इस बार को दिया ही नहीं है। देखो अब नोटिस करो, हमको एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए, सही है ना, तभी तो बोलेंगे पुट 2 in 1, यार एक ही इक्वेशन बन गई। चैप्टर नंबर 3 एक्स और वाई वाला था ना, उसमें हमने हमारे कितनी इक्वेशन थी, दो इक्वेशन होती है तभी सॉल्व हो सकता है। अब सोचो, देखो इधर देखो, तो दिमाग कैसे लगाते हैं, एक बात तो मन में आ जानी चाहिए, जब तक 2 इक्वेशन नहीं होगी तब तक सॉल्व होने वाला नहीं, क्योंकि एक्स और वाई है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, ए और डी है, सही है। तो फिर दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनाए, आप समझे, दूसरी इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, आप समझे, ऐसे माइंड में आएगा, डी तो दी हुई है, ध्यान से क्वेश्चन को गौर से देख लो, बोली दी हुई देख लो, अगर शक हो रहा है तो थर्ड के फोर्थ में देखो, ना तो ए दिया है ना डी दिया है, समझ रहे हो, दूसरी इक्वेशन बनेगी एस के एस, भाई ये भी तो फॉर्मूला है ना। अच्छा एस के 2 फॉर्मूले, एक डी वाला और एक ए एन वाला, कौन सा लगाएंगे, डी वाला, क्यों, क्योंकि इक्वेशन डी में बनानी है। अरे भाई हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे, समझे, तो अब मैं एस एन का लगाऊंगा फॉर्मूला, वहां से बनाऊंगा इक्वेशन। तो देखो अब मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, देखो फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, एस एन, मैं ये क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे इक्वेशन में डी चाहिए, सही बात है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं, एस एन की वैल्यू कितनी है, 10, एन की जगह 10 पुट करो, 10/2, 2a प्लस एन की जगह 10 - 1, और डी नहीं मालूम है, डी को डी रखो, और S10 की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी, तो ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, 125। अब समझ में आ गई S10 क्यों दिया हुआ था, ताकि हम S10 की हेल्प, S10 125 है, ताकि उन्हें S, भाई अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो S10 ये बन जाएगा, अरे भाई हाँ के ना, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना SN का, और वो जो है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ 125, ताकि हमारी इक्वेशन बन जाए,
देखो बन गई इक्वेशन। अब मुझे जरूरत ही नहीं इसकी S10 की। 2 5 जा, ये मल्टीप्लाई है, उधर क्या बनेगा, डिवाइड, इधर क्या बचेगा, 2a 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 5, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। अब नोटिस करो मैंने कैसे इक्वेशन 2 बनाई, समझे, एसएन के हेल्प से बनाई। तो हर क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा दिया होता है, ठीक है, कि हम आगे बढ़ सके। इसमें एसएन दिया हुआ था, S10। कोई डाउट है तो बेटा बोलो यहाँ पे, नहीं है? अच्छा बताओ, एक 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 मिनट रुको, अब क्या ए और डी आ सकते हैं? सर ये तो वही हो गया ना, वो एक्स वाई वाला एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। लगाएंगे, ए और डी आ जाएंगे। डी पूछा है और ए और डी मालूम पड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना है, अप्लाई करना है या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। मैं लगा रहा हूँ इस पे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, बाद में फिर वो, फिर बाकी आपकी इच्छा। क्लियर? अच्छा देखो, तो मैं करूंगा अब अप्लाई। आप चाहो तो एलिमिनेशन, तो यहाँ पे 2 है तो फिर आपको यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, जैसे मेथड लगाते हैं। apply substitution on 1 and 2, सही बात है। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, तो मैं 1 पे लगा रहा हूं। तो अच्छा क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, दोनों में से कोई एक लेते हैं, कोई एक इक्वेशन उठाते हैं, है ना। यहाँ तो 1, यहाँ पे 2, मैं 1 ले रहा हूँ कि वो इजी लग रहा है मुझे, तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1। 1 क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। फिर क्या करते हैं, फिर ए और डी है, दोनों में से किसी एक को इधर रखना है, बाकी वो सबको उधर भेजना है। चलो हाँ बड़ा इसको यहाँ मत रख, यहाँ सब उसको वहीं रख देना, उस पर रख देना, छोटे वाले। ओके, अब क्या करता है सिचुएशन में, दोनों में से किसी एक को इधर, बाकी तुम्हें एक ए को इधर रख रहा हूँ, डी को उधर भेज रहा हूँ। प्लस क्या बनेगा, माइनस, सो 2d इज इक्वल टू 15 माइनस ए। मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, दोनों के नीचे डिवाइड होगा, तो d आ जाएगा 15 माइनस ए डिवाइड बाय 2। सही है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब ये मैंने 3 1 से बनाया है तो इनका पुट करूंगा 2 में, यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन में किया, सब्स्टिट्यूशन 1 से बनाया है तो 2 में पुट करने का, और 2 से बनाया तो 1 में पुट करने का। 1 से बनाया तो मैं 3 को पुट करूंगा 2 में, ये रहा, तो पुट 3 इन 2। अब जहां जहां पे आपको डी दिख रहा है वहां वहां पे आप क्या पुट कर सकते हो, ओके मैंने ए भेज दिया क्या, हाँ तो कोई बात नहीं, मैंने डी डी रखा है, तो डी की जगह ये पुट कर दो, 2a प्लस 9 इंटू डी, डी कितना है 15 माइनस ए डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 25, ठीक है ना, 25 ये रहा। ओके बढ़िया, अब ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू ए 2a, 9 इंटू 15 कितना जाएगा 135, माइनस 9 इंटू ए 9a, दोनों के नीचे 2 इज इक्वल टू 25। सीधा मत भेज देना, एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। एलसीएम कितना जाएगा 2, ये 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2 2 जा 4a, है ना, और 1 इंटू समथिंग सेम आंसर आएगा। अब 2 दोनों के नीचे आ गया, अब भेजो, ठीक है। अगेन बोल रहा यहाँ प्लस है। अच्छा तन्वी, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 काट दो ना, करता तो है ही है ना, नहीं कटेगा,
ये प्लस है बीच में, प्लस माइनस है, अगर ये सारे मल्टीप्लाई होते तभी कटता है, समझी कि नहीं समझी? ये 2 डिवाइड उधर बनेगा, मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, जब हम मिलते हैं एलसीएम तो वो 2 सबके नीचे आ गया, अब भेजेंगे उसको, ठीक है? अब देखो ये डिवाइड क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, बाकी सब इधर रहेंगे। 25 2 जा 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया ना, 50 हो गया। अच्छा सॉल्व करते हैं, देखो लाइक टर्म है ए और ए, उल्टे पुल्टे साइन में माइनस होंगे, 9 में से 4 गया, 5 बचा, बड़ा है तो माइनस ए का ए, प्लस क्या बनेगा जाके माइनस, तो 50 माइनस 135, ठीक है? सॉल्व करेंगे इसको, देखो बेटा उल्टे पुल्टे साइन है, माइनस हो गया, 135 में से 50 के कितना बचा, 15, 100 में से 15 के कितने बचे, 85, 85 बड़ा है तो माइनस, अब ये 5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, इससे आपका ए आ जाएगा, सही है ना? मल्टीप्लाई, इन दोनों का आंसर ये आया, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 3 जा 5 7 जा 30, ए आ गया आपका 70, ये इक्वेशन नंबर 4, ए आ गया 70। अब ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और आप चाहो तो पुट कर सकते हो इसमें, कहीं भी पुट करो, मालूम है ना, किया सब्स्टिट्यूशन, या पुट करो या पुट करो या पुट करो, आपको डी मिल जाएगा, पुट 4 इन, मैं यहाँ पुट कर, तो d इज इक्वल टू 15 माइनस ए कितना है 17, ये रहा ए, और नीचे 2, उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 17 में से 15 गया, 2 बचा, बड़ा है तो माइनस डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो बचेगा 1 माइनस 1, ए और डी दोनों आ गए। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ये सब थोड़ा बड़ा हो गया ना, अब देखो बेटा बिना चैप्टर 3 के तो कैसे कैसे चैप्टर जुड़े हुए हैं दो, है कि नहीं है ऐसे? ए 10 निकाल दो, जिसका ए और डी आ गया है, तो डी तो आ गया -1 और ए 10, ए प्लस 9 डी, वैल्यू पुट करो ए और डी की, 8 आया, बस 8 आया, 8 ही आएगा ना भाई श्रुति, चलो मैं निकाल देता हूँ, डी तो आ गया, ये इसके बाद लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, 8 10 ए प्लस 9 डी, ए कितना है 17 प्लस 9 इंटू डी कितना है, माइनस हमेशा ब्रैकेट में लिखने का, प्लस माइनस 9 1 जा 9, उल्टे पुल्टे साइन माइनस हो गए, 17 में से 9 गया, 8 बचा, बड़ा है तो प्लस, बड़ा ये है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस, डन, सब आ गया। तन्वी समझ में आया कि नहीं आया? आया ना कि नहीं आया है? कोई नहीं आया तो उसे पूछ सकती बीच बीच में, अरे भाई हाँ भरना जरूरी नहीं, ठीक है ना भाई साहब? पटेल मस्त है, जोरदार, राठौड़ देखो ना एकदम लपड़गंजू, क्या क्या नाम रख दिए इसने, नहीं? ओके होता है रखपड़। मुझे खुद को नहीं मालूम, मेरे मन में ऐसे ही बड़ा लपड़गंजू, राठौड़ तो कोई भी नाम सेट हो जाता है, नहीं राठौड़ तू एकदम वर्सिटाइल है यार,
ओए यार थोड़ा हंस दे, कुछ मुझे तो सर, मैं क्या करूँ सर, वो नाखून दुख रहा था ना सर। है कि नहीं पूछी? हाँ हाँ। अब लिख के लो आज भी तो कल बारिश आने वाली है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे बताएं, क्योंकि एक तो ह्यूमिडिटी बहुत है और कल से चल रही है हवाएं। सर वहाँ पे तो बरस बारिश होगी। किधर? अपोलो। तो वहां तो होगी ना, क्योंकि वहां तो फिर सी वो पास में है ना। जबरी बारिश होगी। मैं बात बताऊं, इंडिया में मानसून ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो मानसून कहाँ आता है? वेस्टर्न घाट्स पे आता है। आपने अगर नाइन्थ की जगह से जहाँ से पढ़ी नहीं होगी आपने, वरना वहां पे लिखा होता नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड, सॉरी साउथ वेस्ट मानसून विंड लिखा था, है ना। तो ऐसा होता है, देखो मैं दिखाता हूँ। मैथ की क्लास में जो थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। देखो, ये प्यारा गुजरात और ये भारत, भारत ठीक है। ये इंडियन ओशन, यहाँ से चलती है हवाएं। अब क्योंकि ओशन के ऊपर बहुत सारे बादल बन जाते हैं गर्मियों में, तो हवाएं अपने साथ में क्या लेके आती है? बादल। अब दिक्कत क्या पता है? तो जब ये हवाएं आती है ना, ऐसे ऐसे हवाएं आती है इंडिया की तरफ ओशन से, साथ में बादल लेके आती है, और यहाँ पे जमीन आ गई, तो जमीन से टकरा के हवाओं के दो पार्ट हो जाते हैं। एक हवा के पार्ट किधर मुड़ जाता है? इधर, इसे बोलते हैं साउथ ईस्ट मानसून विंड। और एक हवा का पार्ट इधर, उसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड। अब यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न घाट्स है, बड़े बड़े पहाड़ है, ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ है। तो ये पहाड़ इन हवा को रोकते हैं। हवा में क्या होते हैं? बादल होते हैं, उनको रोकते हैं। तो सबसे पहले हवा यहाँ टकराती है, बादल रुक गए, मैक्सिमम बारिश यहाँ हो जाती है। बारिश होगी, फिर जो बचा कुचा होता है, तो अपने गुजरात में, फिर राजस्थान के हिस्से में आता है, टीपू टीपू आता है फिर अपने हिस्से में। सोचो वो टीपू टीपू भी इतना ही, इतना इतना सारा होता है। तो सोचो क्या स्थिति होगी मुंबई में ना, जहाँ पे बम 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 बारिश होती है। और वर्ल्ड की वो जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा होती है बारिश, वो इंडिया में ही है। म्यांमार में एक सिटी का नाम आपके बुक में दिया हुआ था, मनसिमरन इसका नाम है, मनसिमरन जगह का नाम है। सबसे ज्यादा बारिश वहाँ होती है। वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, पूरे साल बारिश होती है उधर। क्योंकि पेड़ इतना सारा छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर, कि उस जंगल के ऊपर ही बादल होंगे, वहीं बरस जाते हैं। समझे, ऐसा होता है। ये तो वही हो गया ना भाई, कि पैसे भी मेरे, दुकान भी मेरी, और ग्राहक भी मैं दुकान पे गया, 10,000 दिए, फोन लेके आया, दुकान तो मेरी ही थी। शाम को पैसे वापस मेरे घर पे। है कि नहीं बुआ ने? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसको स्टॉप करेंगे। अच्छा, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है? डी। डी कितना दिया है जी? 5, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या दिया है? एस 9, कितना दिया है? 75। अच्छा, अब बेटा ऐसी बात है कि एन हो गया 9, ठीक है। एस 9 है, मतलब एन कितना हो गया? 9। अब क्या क्या निकालना है? क्या निकालना है? ए, और क्या निकालना है? A9। बेटा A9 क्या होता है? A+8D। अच्छा, मतलब मुझे ए और डी निकालना है बेसिकली, तो सब आ जाएगा। अब अगेन वही वही स्थिति है, एक ही इक्वेशन मालूम है, दूसरी कहाँ से बनाऊंगा? एस एन की हेल्प से। सही बात है। तो इसको आप करते जाओ, बाकी बोर्ड में देखना। तो एस एन बराबर एन बाई, अच्छा मैं कौन सा लगाऊंगा फॉर्मूला? तन्वी बोले, कोई नहीं बोलेगा बाकी। ए एन वाला लगाऊं कि डी वाला लगाऊं? अरे बागड़ बिल्ली, इक्वेशन 1 में डी है, तो डी वाला बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको इक्वेशन चाहिए ना, दो इक्वेशन चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुन, कान खोल के, दिमाग खोल के, है ना। गिफ्ट जिसे बड़ा बाहर आ जा फटाफट।
हवाई है तू भी, स्विमिंग कर रही है तू मन मन में। हाँ मुझे मालूम है, गर्मी लग रही है, स्विमिंग करना है। हाँ तो देख इक्वेशन 1 में डी है ना, तो मुझे ऐसी इक्वेशन जिसमें डी आता हो, इसलिए मैं लगाऊंगा डी वाला फॉर्मूला, समझी। 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब वैल्यू पुट करो, एस एन की जगह 9, एन की जगह 9/2 2a, ठीक है, प्लस एन, एन कितना है 9 माइनस वन इंटू डी, डी मालूम है मुझे 5 है डी। अरे हाँ के ना, डी तो 5 है। अब एस 9 किसके बराबर है 75, इधर क्या लिखूंगा 75, समझ गए। अच्छा अब एक काम करते हैं, डिवाइड क्या नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, और इधर क्या बचेगा 2a प्लस 9 माइनस वन 8 इंटू 5, ये 75, ये नीचे वाला ऊपर, डिनोमिनेटर बनेगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बनेगा डम, सही है। अब कट कर, 3 में कट हो रहा है, 3 3 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, तो 25 इंटू 2 50/3। अच्छा 2a प्लस 8 5 जा 40, 50/3 प्लस क्या बनेगा माइनस, क्या करेंगे एलसीएम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये इंटू ये इंटू ये इंटू, ठीक है, 1 इंटू 50 50 माइनस 3 इंटू 40 120, फिर ये 3 बन जा 3, ओके, तो कितना हो गया 2a, उल्टे पुल्टे साइन है, या कोई साइन नहीं मतलब प्लस, उल्टे पुल्टे से माइनस हो गए, 120 में से 50 कितना बचा 70, बड़ा है तो माइनस, नीचे आ गया 3। अच्छा 2 मल्टीप्लाई है तो क्या बनेगा डिवाइड, मतलब नीचे आएगा 2, तो a माइनस 70/3, 2 नीचे आएगा, नीचे ऑलरेडी 3 है तो इनके बीच में क्या लगा दो, एक मल्टीप्लाई कर, नीचे ऑलरेडी 3 था दूसरा, इसलिए तो 2 ऊपर था नीचे आ गया, ठीक है। अब कट कर दो, 2 में कटेगा 35 का, तो इसलिए आपका a कितना आया -35/, a आ गया। अब आपको a और d दोनों मालूम है, a9 आ जाएगा, ठीक है, a9 क्या हो जाएगा a प्लस 8d, a है आपका -35/3, 8 इंटू डी कितना है 5, -35/3, 8 5 जा 40। अब वही एलसीएम ले लेंगे, 1 इंटू ये तो वही आंसर आएगा, 3 इंटू 40 120, 3 1 जा, जैसे करना है आपको, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आप चाहो तो एलसीएम लेना, उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 120 में से 35 कितना बचा -85 बचेगा, बड़ा है तो प्लस डिवाइड बाय 3, 3 में कट रहा है नहीं, आ गया आंसर, a9 आ गया और a आ गया, समझ गए। कोई तकलीफ है तो बोलो। पंखा नहीं गिरता, पंखा नहीं गिरेगा, ऐसा पता क्यों हो रहा है, क्योंकि झट से हवा पास हो रही है ऐसे, तो ऊपर एकदम से बन जाता है वैक्यूम, फिर एकदम हवा आती है, जब वैक्यूम होता है तो कुछ नहीं है, तो एकदम हवा आती है तो पंखा हवा नीचे फेंकता है, तो वो आपको हवा की आवाज आ रही है भूं भूं करके, नहीं समझ में आती जब, यहाँ एकदम बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है जोरदार। क्लियर है एकदम, ठीक है, आज छुट्टी, बाकी अब कल पढ़े, ठीक है, जय सिया राम।